नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सब अच्छे ही होंगे। साथियों, आज मैं फिर से आपके सामने एक नई वीडियो लेके आया हूँ। कल मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं कहीं गया था। और साथियों, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो अब वीडियो बनाने का मन भी नहीं कर रहा है। तो देखते हैं आज कितने लाइक शेयर आते हैं, कितने सब्सक्राइब करते हैं, उस हिसाब से फिर वीडियो बनेगी। खैर चलो, आज का टॉपिक हमारा है एजुकेशन इक्वलिटी, शैक्षिक समानता। ठीक है, शैक्षिक समानता हमारा टॉपिक है। ठीक है ना, ये है यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक, एजुकेशन फॉर इक्वलिटी। एजुकेशन फॉर इक्वलिटी, शैक्षिक समानता आज का टॉपिक। ठीक है, तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। शैक्षिक समानता, शैक्षिक इक्वलिटी, जिसे शिक्षा में इक्वलिटी के रूप में भी जाना जाता है। शिक्षा में इक्वलिटी का एक उपाय है। शैक्षिक इक्वलिटी को शैक्षिक समानता दो मुख्य कारकों पर निर्भर करती है। पहला, वितरणात्मक न्याय, जिसका तात्पर्य है कि किसी की व्यक्तिगत स्थितियों के लिए विशिष्ट कारकों को अकादमिक सफलता की क्षमता में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और दूसरा कारक है समावेश, जो एक व्यापक मानक को संदर्भित करता है जो एक निश्चित शिक्षा प्रणाली में सभी पर लागू होता है। ये दोनों कारक निकटता से संबंधित है और एक शैक्षिक प्रणाली की सफलता के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। शिक्षा इक्वलिटी में उत्कृष्टता और इक्विटी मतलब समानता का अध्ययन शामिल हो सकता है। शैक्षिक समानता का बढ़ता महत्व इस आधार पर आधारित है कि किसी व्यक्ति की शिक्षा का स्तर सीधे उसके जीवन की गुणवत्ता से संबंधित होता है। और इस प्रकार एक शैक्षिक प्रणाली जो शैक्षिक समानता का अभ्यास करती है, एक निष्पक्ष और संपन्न समाज के लिए एक मजबूत आधार है। ठीक है, लेकिन सामाजिक आर्थिक स्थिति, जाति, लिंग और विकलांगता में असमानताओं के कारण शिक्षा में असमानता से बचना मुश्किल है। शैक्षिक समानता ऐतिहासिक संदर्भ में भी काम करती है। इतिहास शिक्षा प्रणालियों में परिणामों को आकार दे सकता है। अब समता बनाम समानता। समता और समानता क्या है? सबसे पहले हिस्सेदारी। समानता समाज के सभी उपसमूहों के लिए परिणाम की समानता है। समानता के समर्थकों का मानना है कि कुछ लोग दूसरों की तुलना में बड़े नुकसान में हैं और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करने के लिए इसकी भरपाई करना है कि हर कोई एक ही जीवन शैली प्राप्त कर सके। इसके उदाहरण हैं जैसे जब पुस्तकालय साक्षरता कार्यक्रम प्रदान करते हैं, जब स्कूल दूसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी में पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं ना। अब किसी के समझ में अंग्रेजी आ रही है, इंग्लिश आ रही, नहीं आ रही, कोई हिंदी मीडियम वाला है, तो हमें मतलब दोनों भाषाओं में पढ़ाना होगा, जिससे कि समानता इसमें दिखाई देगी। और जब फाउंडेशन गरीब परिवारों के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं तो वे निष्पक्षता और न्याय के रूप में भी पहुँच की समानता में विश्वास को संचालित करते हैं। समानता इस असमान खेल के मैदान को पहचानती है और ज़रूरतमंदों को उन लोगों की तुलना में अधिक देकर अतिरिक्त उपाय करने का लक्ष्य रखती है, जो कि नहीं है। समानता का उद्देश्य समूहों के लिए समान परिणाम प्राप्त करना है, जिसे मूल समानता भी कहा जाता है। ठीक है, और समानता का मुख्य जो मेन उद्देश्य है वह है कि सभी जीवन शैली को समान, सबका मतलब सबकी जीवन शैली क्या वो समान हो। अब अगला है अवसर की समानता। शिक्षा में अवसर की समानता तब होती है जब अवसर केवल योग्यता पर निर्भर करते हैं और लिंग, जातीय, नस्ल, जाति, रिश्तेदार या दोस्त, धर्म आदि विशेषताओं पर निर्भर नहीं होते हैं। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन समानता को संचार के चैनलों और सूचना के स्रोतों तक पहुंच के रूप में परिभाषित करता है, जो सभी के लिए समान शर्तों पर उपलब्ध कराया जाता है। इस परिभाषा के अनुसार किसी को भी अनुचित लाभ नहीं है। सभी के पास समान अवसर और पहुँच है और फिर वे जो चाहे करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसका मतलब यह नहीं कि तब हर कोई स्वाभाविक रूप से समान है। कुछ लोग अवसरों को जब्त करना चूक सकते हैं जबकि अन्य उन्हें जाने देते हैं। अब शैक्षिक ट्रेनिंग है ट्रैकिंग
और इक्विटी। ट्रैकिंग सिस्टम विभिन्न शैक्षिक स्तरों पर छात्रों को खोजने के लिए चुनिंदा उपाय है। वे शिक्षा की दक्षता बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं। वे छात्रों के कमोवेश समरूप समूहों को उनके कौशल के रूप के अनुकूल शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति देते हैं। यदि चयन प्रक्रिया पक्षपातपूर्ण है और कुछ पृष्ठभूमि वाले बच्चों को संरचनात्मक रूप से निचले ट्रैक पर रखा जाता है तो ट्रैकिंग शैक्षिक इक्विटी को प्रभावित कर सकती है। ठीक है, छात्रों को उनके ट्रैक के आधार पर अलग अलग तरीके से देखा और व्यवहार किया जा सकता है, जिससे असमान उपलब्धि के स्तर पैदा होते हैं और उच्च ट्रैक और उच्च शिक्षा तक पहुंच सीमित हो जाती है। शिक्षण और पाठ्यक्रम की गुणवत्ता ट्रैक के बीच विभिन्न होती है और निचले ट्रैक पर रहने वालों को घटिया संसाधनों, शिक्षकों आदि से नुकसान हो सकता है, उन छात्रों को रोकती है। अगर ट्रैकिंग सिस्टम क्या होता है इसको समझ लीजिए एक बार। ट्रैकिंग के प्रकार का शैक्षिक समानता के स्तर पर प्रभाव पड़ता है, जो विशेष रूप से उस डिग्री से निर्धारित होता है जिसमें सिस्टम विभेदित है। कम विभेदित प्रणालियाँ जैसे कि मानकीकृत व्यापक स्कूल अधिक विभेदित या ट्रैक की गई प्रणालियों की तुलना में समानता के उच्च स्तर पर पहुंचती है। ट्रैक किए गए सिस्टम के भीतर शैक्षिक समानता के लिए भेदभाव का प्रकार भी मायने रखता है। स्कूलों का भेदभाव बाहरी या आंतरिक रूप से आयोजित किया जा सकता है। बाहरी भेदभाव का मतलब है कि अलग अलग स्कूलों में ट्रैक अलग अलग है। ठीक है, कुछ स्कूल एक निश्चित ट्रैक का पालन करते हैं जो छात्रों को अकादमिक या पेशेवर शिक्षा या कैरियर या व्यावसायिक शिक्षा के लिए तैयार करता है। यह रूप आंतरिक भेदभाव या कोर्स दर कोर्स ट्रेनिंग की तुलना में शैक्षिक समानता के लिए कम फायदेमंद है। आंतरिक ट्रैकिंग का मतलब है कि एक ही स्कूल के भीतर विभिन्न स्तरों पर पाठ्यक्रमों का निर्देश दिया जाता है, जो कि कम कठोर प्रकार की ट्रैकिंग है जो अधिक गतिशीलता की अनुमति देती है। ट्रैकिंग सिस्टम का संगठन भी शैक्षिक समानता पर इसके प्रभाव के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों विविधीकरण प्रणालियों के लिए ट्रैक की अधिक संख्या और प्रति ट्रैक छात्रों की कम संख्या अधिक शैक्षिक समानता प्रदान कर रही है। इसके अलावा ट्रैकिंग के प्रभाव कम कठोर होते हैं और समानता पर कम प्रभाव डालते हैं। यदि छात्र बड़े होने पर ट्रैक में स्थित होते हैं, छात्र जितनी जल्दी शैक्षिक चयन से गुजरते हैं वे अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए उतने ही कम मोबाइल होते हैं और साथियों के प्रभावों से उतना ही कम लाभ उठा पाते हैं। अब है आय और वर्ग। ठीक है, शैक्षिक सफलता को आकार देने में आय ने हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो लोग उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले परिवार से आते हैं उन्हें कम SIS वाले लोगों की तुलना में अधिक अवसर प्राप्त होते हैं। जो लोग उच्च SIS से आते हैं वे बेहतर ट्यूटर, कठोर SAT/ST तैयार कक्षाएं, प्रभावशील ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम आदि जैसी चीज़ें वहन कर सकते हैं। माता पिता आमतौर पर अपने बच्चों की ओर से बेहतर ग्रेड या अधिक योग्य शिक्षकों को प्राप्त करने में हस्तक्षेप करने में अधिक सहज महसूस करते हैं। उच्च SES वाले माता पिता अन्य असाधारण उपायों के साथ साथ अपने बच्चे की स्वीकृति की संभावना को बेहतर बनाने के लिए एक निश्चित संस्थान को बड़ी रकम दान करने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं। इससे अनुचित लाभ और स्पष्ट वर्ग बाधा उत्पन्न होती है। सामाजिक आर्थिक उपलब्धि अंतराल के उद्भव में कारकों की एक विस्तृत श्रृंखला योगदान करती है। सामाजिक पृष्ठभूमि और सीखने के परिणामों के बीच मध्यस्थता तंत्र के मॉडल में समाजीकरण के विभिन्न पहलुओं की बातचीत का रेखांकित किया गया है। ठीक है, विभिन्न पहलुओं की बातचीत को रेखांकित किया गया है। मॉडल एक बहुचरणीय मध्यस्थता प्रक्रिया का वर्णन करता है। सामाजिक रूप से विशेषाधिकार प्राप्त परिवारों के पास सामाजिक रूप से वंचित परिवारों की तुलना में अधिक आर्थिक, व्यक्तिगत और सामाजिक संसाधन उपलब्ध है। पारिवारिक संसाधनों में अंतर के परिणामस्वरूप बच्चों द्वारा अनुभव किए जाने वाले सीखने के माहौल में अंतर होता है। विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि वाले बच्चे अलग अलग घरेलू सीखने के माहौल का अनुभव करते हैं। अलग अलग प्रारंभिक बचपन की सुविधाओं, स्कूल से संबंधित सुविधाओं और मनोरंजक सुविधाओं में जाते हैं और उनके अलग अलग सहकर्मी समूह होते हैं। जिस सीखने के माहौल में इन अंतरों के कारण विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि वाले बच्चे अलग अलग सीखने की क्षमता रखते हैं। अब देखिए आप, ठीक है, तो सामाजिक आर्थिक उपलब्धि अंतराल में योगदान देने वाले कारक आप यहाँ पे देख सकते हैं।
यहाँ पे देखिए ये सोशल बैकग्राउंड हो गया, रिसोर्सेज हो गया, लर्निंग इन्वायरमेंट्स हो गए, लर्निंग प्रोसेस हो गए। जैसे यहाँ पे देखिए होम लर्निंग इन्वायरमेंट, जैसे बच्चा जब घर में ही सीखता है तो इसका उसका इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए। फिर अर्ली चाइल्डहुड फैकल्टीज़ हो गया, स्कूल्स हो गए, स्कूल रिलेटेड फैकल्टीज़ हो गई, ठीक है। रिक्रेशनल फैकल्टीज़ हो गई, पीयर ग्रुप हो गया। फिर यहाँ से आ गया अपने लर्निंग एक्टिविटीज़ हो गया, लर्निंग प्री रिक्वेस्टेज हो गया, लर्निंग आउटकम्स हो गया। फिर यहाँ से देखिए इकोनॉमिक रिसोर्सेज हो गए, पर्सनल रिसोर्सेज हो गए, सोशल रिसोर्सेज हो गए, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, सामाजिक आर्थिक उपलब्धि अंतराल में योगदान देने वाले ये कारक हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम शिक्षा की लागत। संयुक्त राज्य अमेरिका में कई प्रतिष्ठित उच्च विद्यालयों और विश्वविद्यालयों की असाधारण रूप से उच्च लागत सभी छात्रों के लिए समान खेल मैदान का प्रयास करती है। उच्च उपलब्धि वाले निम्न आय वाले छात्रों के पास ऐसे चुनिंदा स्कूलों में जाने का साधन नहीं है जो बाद में सफलता के लिए एक छात्र को बेहतर तरीके से तैयार करते हैं। इस वजह से कम आय वाले छात्र शीर्ष स्तरीय स्कूलों में आवेदन करने का प्रयास भी नहीं करते हैं, इसके लिए वे योग्य से भी अधिक है। इसके अलावा आमतौर पर वर्ग द्वारा अलग किए गए पड़ोस निम्न आय छात्रों को निम्न गुणवत्ता वाले स्कूलों में छोड़ देते हैं। उच्च गुणवत्ता वाली स्कूली शिक्षा के लिए कम आय वाले क्षेत्रों के छात्रों को सार्वजनिक परिवहन लेना होगा, जिसका वे भुगतान नहीं कर सकते। आय के निचले तिमाही में 30% से भी कम छात्र 4 साल के स्कूल में दाखिला लेते हैं और उस समूह में से आधे से भी कम स्नातक होते हैं, ठीक है। अब शिक्षा में नस्लीय समानता। शिक्षा में नस्लीय समानता वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानवता एक ही प्रजाति है, फिर भी नस्लीय समूह शब्द कानून में निहित है और नस्ल समानता और नस्ल संबंध जैसे वाक्यांश व्यापक रूप से आधिकारिक उपयोग में है, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ टीचर्स एंड लेक्चरर्स की एक रिपोर्ट ने यूके के उत्तराखंड के शैक्षणिक प्रणाली में इस्तेमाल किए जाने वाले नस्लीय धार्मिक या सांस्कृतिक शब्दावली पर चर्चा की। शिक्षा में नस्लीय समानता का मतलब है छात्रों को उनकी जाति की परवाह किए बिना पब्लिक स्कूलों और स्कूलों के भीतर नियुक्त करना। इसमें छात्रों को उनकी जाति की परवाह किए बिना सभी शैक्षिक कार्यक्रमों में भागीदारी का पूरा अवसर प्रदान करना शामिल है। शिक्षा प्रणाली और शिक्षा में नस्लीय चिंताओं के प्रति उसकी प्रतिक्रिया हर देश में अलग अलग होती है। नीचे कुछ ऐसे देशों के उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें शिक्षा में नस्लीय भेदभाव से निपटना पड़ता है। देखिए, अमेरिकी शिक्षा विभाग शिक्षा में समानता और उत्कृष्टता आयोग ने 2013 में एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की जो प्रत्येक अमेरिकी बच्चे के लिए समानता और विश्व स्तरीय शिक्षा के सपने को साकार करने का खाका है। औपचारिक शिक्षा तक पहुंच की समानता और उत्कृष्ट शैक्षिक परिणामों की समानता के लिए संघर्ष इस देश में शिक्षा के इतिहास का हिस्सा है और इसका हिस्सा बनने वाले लोगों की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक इतिहास में से जुड़ा हुआ है। इस राष्ट्र की शुरुआत से ही लड़कियों और नस्लीय राष्ट्रीय मूल और भाषाई समूह की स्कूली शिक्षा और शिक्षा में कई बाधाएं थी जो प्रमुख संस्कृति से नहीं थी। लड़कियों और जातीय, नस्लीय और भाषाई अल्पसंख्यक समूहों की सार्वजनिक स्कूली शिक्षा में समानता और समानता प्राप्त करने के लिए दृष्टिकोण और संसाधन अभी भी विकसित हो रहे हैं। अब है उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा छात्रों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार, बाजार और सक्रिय नागरिकता के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षण और सीखने में जाति समानता और शामिल करके संस्थान यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे अल्पसंख्यक, जातीय और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों सहित सभी छात्रों के अनुभवों और मूल्यों को स्वीकार करते हैं। यूनिवर्सिटीज़ स्कॉटलैंड ने पहली बार 2006 में रेस इक्वलिटी टूलकिट लर्निंग एंड टीचिंग प्रकाशित की, जो स्कॉटलैंड के विश्वविद्यालयों द्वारा उनके वैदिक दायित्वों को पूरा करने के लिए मार्गदर्शन की मजबूत मांग के जवाब में थी। अब शैक्षिक में लैंगिक समता। शिक्षा में लैंगिक समानता। शिक्षा में लैंगिक भेदभाव कई देशों में बहुत स्पष्ट और अंतर्निहित समस्या यही है, खासकर विकासशील देशों में जहां सांस्कृतिक और सामाजिक कलंक महिलाओं के विकास और समृद्धि में बाधा बनते रहते हैं। ग्लोबल कैंपेन और फॉर एजुकेशन ने महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों के उल्लंघन में लैंगिक भेदभाव नामक एक सर्वेक्षण के बाद कहा कि प्राथमिक विद्यालय की 10वीं
10वीं कक्षा की लड़कियां दुखी हैं और माध्यमिक विद्यालय में पहुंचने तक यह संख्या 5वीं हो जाती है, जिसके लिए प्रतिप्रेरण स्वतंत्रता की सीमाएं और लड़कों की तुलना में कम अवसर के जैसे कारण बताए गए हैं। शिक्षा का अधिकार एक मानव अधिकार है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है और महत्वपूर्ण विकास लाभ देता है। शिक्षा के अधिकार पर 4A रूपरेखा शिक्षा की संस्था के लिए उपलब्धता, पहुंच, स्वीकार्यता और अनुकूलनशीलता को मौलिक रूप से शामिल करती है। कई अविकसित देशों में लड़कियों को माध्यमिक शिक्षा से वंचित रखा जाता है। सूडान, सोमालिया, थाईलैंड और अफगानिस्तान जैसे देशों में लैंगिक पूर्वाग्रह के मामले में सबसे ज़्यादा असमानता का सामना करना पड़ता है। एक लिंग शिक्षा के परिणाम स्वरूप लिंगों के बीच अलगाव होते हैं। शिक्षा में लिंग आधारित असमानता विकसित देशों में होती है। शिक्षा में लिंग समानता पुरुष और महिला दोनों की चिंताओं को संदर्भित करती है। OECD में विश्वविद्यालय डिग्री धारकों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अधिक है। 25 से 34 वर्ष की आयु के लिए यह अधिक प्रतिनिधित्व लगभग 20% है। कॉलेज में लिंग अंतर बिगड़ रहा है। शिक्षा में लिंग भेदभाव के कारण गरीबी उन्मूलन की दिशा में काम करने वाले एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन WSO ने एक पेपर प्रकाशित किया है, जिसमें बाधाओं को इस प्रकार वर्गीकृत किया है। किस कारण है? लिंग भेदभाव है। ठीक है। पहले सामुदायिक स्तर की बाधाएं एवं श्रेणी मुख्य रूप से स्कूल और माहौल से बाहर शिक्षा के लिए प्रदर्शित पूर्वाग्रह से संबंधित है। इसमें गरीबी और बाल श्रम, सामाजिक आर्थिक बाधाएं, माता पिता की भागीदारी की कमी और सामुदायिक भागीदारी के कारण होने वाली बाधाएं शामिल है। बाल विवाह और पूर्व निर्धारित लिंग भूमिकाएं जैसी हानिकारक प्रथाएं, सांस्कृतिक बाधाएं। दूसरा, स्कूल और शिक्षा प्रणाली स्तर की बाधाएं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में निवेश की कमी, अनुचित दृष्टिकोण और व्यवहार रोल मॉडल के रूप में महिला शिक्षकों की कमी और लिंग अनुकूल स्कूल वातावरण की कमी, ये सभी कारक हैं जो शिक्षा में लैंगिक असमानता को बढ़ावा देते हैं। अब अर्थव्यवस्था पर लैंगिक भेदभाव का प्रभाव। शिक्षा को सार्वभौमिक रूप से एक आवश्यक मानव अधिकार के रूप में स्वीकार किया जाता है, क्योंकि यह किसी देश के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं को अत्यधिक प्रभावित करती है। शिक्षा में समानता राष्ट्र के कार्यबल को बढ़ाती है, इसलिए राष्ट्रीय आय, आर्थिक उत्पादकता और सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होती है। यह प्रजनन क्षमता और शिशु मृत्यु दर को कम करता है, बाल स्वास्थ्य में सुधार करता है, जीवन प्रत्याशा को बढ़ाता है और जीवन स्तर को बढ़ाता है। ये ऐसे कारक हैं जो भविष्य में आर्थिक स्थिरता और विकास की अनुमति देते हैं। इन सबसे ऊपर महिला शिक्षा उत्पादन के स्तर को बढ़ा सकती है और देशों को सतत विकास प्राप्त करने की अनुमति दे सकती है। महिलाओं की शिक्षा में समानता महिलाओं की तस्करी और शोषण की संभावनाओं को कम भी करती है। यूनेस्को भी लैंगिक समानता की एक प्रमुख कारक के रूप में संदर्भित करता है, जो सतत विकास की अनुमति देता है। शिक्षा में लैंगिक असमानता पर हाल ही में प्रकाशित संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों को देखते हुए हम पाते हैं कि पिछले दशक में समग्र तस्वीर में नाटकीय रूप से सुधार हुआ है, लेकिन प्रगति समान नहीं रही है। हालांकि विकासशील दुनिया औसतन संयुक्त राष्ट्र के लैंगिक असमानता लक्ष्य को प्राप्त करने की संभावना रखती है, लेकिन अफ्रीका के कई हिस्से पिछड़ रहे हैं, जबकि प्राथमिक शिक्षा में उप सहारा अफ्रीका में प्रगति हो रही है। वास्तव में बड़े बच्चों के बीच लैंगिक असमानता बढ़ रही है। 1999 और 2010 के बीच प्राथमिक विद्यालय में नामांकित लड़कियों का अनुपात 85 से बढ़कर 93/100 लड़कों पर हो गया है, जबकि माध्यमिक और तृतीयक स्तरों पर यह 83 से 82 और 67 से 63 पर गिर गया है। उत्कृष्टता और समानता। कैरल एन टॉमलिंसन के अनुसार शिक्षा में उत्कृष्टता और समानता का लक्ष्य उत्कृष्टता और समानता के बीच संतुलन बनाना होना चाहिए। यह तर्क दिया जाता है कि इस तरह के संतुलन के बिना शैक्षिक प्रणाली के आउटपुट एवं उत्कृष्टता पर संसाधन जोर के माध्यम से समझौता किया जाएगा, क्योंकि इसका अर्थ सामाजिक न्याय पर आधारित मुद्दों के लिए कम संसाधन है। इस संदर्भ में उत्कृष्टता और समानता के बीच तनाव उत्कृष्टता की पारंपरिक धारणाओं के लिए लक्ष्य बनाने और सामाजिक न्याय और समावेश के लिए अधिकतम अवसर बनाने के बीच समझौता दर्शाता है। कुछ लोग उत्कृष्टता और समानता को संतुलित करने की आवश्यकता को स्वीकार करता है। उत्कृष्टता और समानता का उपयोग कभी कभी शिक्षा में समानता की धारणा को लागू करने के लिए तैयार किया जाता है। वह शिक्षा में समानता और गुणवत्ता वंचित छात्रों और स्कूलों को सहायता प्रदान करना OECD से
यह रिपोर्ट OECD शिक्षा निदेशालय द्वारा एशिया सोसाइटी के सहयोग से पहली एशिया सोसाइटी ग्लोबल सिटीज नेटवर्क संगोष्ठी हांगकांग 10 से 12 मई 2012 के लिए पृष्ठभूमि रिपोर्ट के रूप में तैयार की गई। एशिया सोसाइटी ने ग्लोबल सिटीज एजुकेशनल नेटवर्क का आयोजन किया, जो उत्तरी अमेरिका और एशिया में शहरी स्कूल प्रणालियों का एक नेटवर्क है, जो उनके लिए OECD प्रकार शिक्षा में समानता और लगभग सभी शहरी शिक्षा प्रणालियों के लिए आम चुनावों और सुधार के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह रिपोर्ट OECD प्रकार शिक्षा में समानता और गुणवत्ता वंचित छात्रों और स्कूलों का समर्थन 2012 की प्रमुख सिफारिशें प्रस्तुत करती है, जो नीतिगत लीवर को दर्शाती है, जो उच्च गुणवत्ता और समान शिक्षा प्रणाली बनाने में मदद कर सकती है, जिसमें उत्तरी अमेरिकी और एशिया प्रशांत देशों पर विशेष ध्यान दिया गया है। शैक्षिक समानता में चुनौतियाँ। शैक्षिक समानता में चुनौतियाँ। कम शिक्षा के दीर्घकालीन सामाजिक और आर्थिक परिणाम अब पहले से कहीं ज़्यादा स्पष्ट है। समाज में सामाजिक और आर्थिक रूप से भाग लेने के कौशल के बिना रहने वालों को स्वास्थ्य सेवा, आय सहायता, बाल कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की उच्च लागत उठानी पड़ती है। सामाजिक संरचना और लागत। पिछले 50 वर्षों से बुनियादी शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों सुधार और विस्तार किया गया है, लेकिन इससे शिक्षा के मामले में समान समाज नहीं बन पाया है। जबकि नारीवादी आंदोलन ने महिलाओं के लिए बहुत प्रगति की है, अन्य समूह उतने भाग्यशाली नहीं रहे हैं। आमतौर पर सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि नहीं हुई है, जबकि आर्थिक असमानता में वृद्धि हुई है। इसलिए जबकि अधिक छात्र बुनियादी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और यहाँ तक कि विश्वविद्यालयों में भी जा रहे हैं, एक नाटकीय विभाजन मौजूद है और कई लोग अभी भी पीछे रह जा रहे हैं। तो ये था हमारा शैक्षिक समानता, ठीक है ना, एजुकेशन फॉर इक्वलिटी, शैक्षिक समानता। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।